सोच के देखो कैसा हो कि आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हो एंड कल सुबह जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो तो उसके अंदर आपको उस कंपनी के 200 शेयर्स मिलें। मींस आपके शेयर्स की क्वांटिटी डबल हो जाए एंड इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े। मस्त प्लान है। यह सब सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सब रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल है? मींस आपके शेयर्स की क्वांटिटी डबल हो सकती है? इसका आंसर है यस। यस, आपके शेयर्स की क्वांटिटी आपके डीमैट अकाउंट के अंदर डबल हो सकती है, इनफैक्ट ट्रिपल हो सकती है। पैसा ही पैसा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, क्यों कंपनीज बोनस शेयर्स को इशू करती है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बोनस शेयर्स आखिर होते क्या हैं। तो बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है इन फॉर्म ऑफ बोनस। मींस मान के चलो अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हो तो वो कंपनी आपको टाइम टू टाइम बोनस देती रहती है। उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती रहती हैं, लेकिन वो बोनस किस फॉर्म में होता है? एडिशनल शेयर्स की फॉर्म में। जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करती है तो वो उसको रेशो की फॉर्म में इशू करती है, जैसे कि 1:1, 2:1, 1:3। तो कोई भी रेशो हो सकती है। इसका क्या मतलब होता है कि मान के चलो किसी भी कंपनी ने 1:1 की फॉर्म के अंदर बोनस शेयर्स को इशू किया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है तो आपको एडिशनल एक और शेयर मिलेगा इन फॉर्म ऑफ बोनस। अगर कंपनी ने 2:1 की फॉर्म के अंदर बोनस शेयर्स को इशू किया है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको एडिशनल 2 शेयर और मिलेंगे बोनस की फॉर्म में। लेकिन जो आपके पास बोनस की फॉर्म में जो शेयर्स मिले हैं इससे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सेम रहेगी। इसका एग्जांपल देखें तो रिलायंस ने अभी 28 अक्टूबर को 1:1 की रेशो के अंदर बोनस शेयर्स को इशू किया है। मींस मान के चलो आपके पास 100 शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी के 1000 रुपए के भाव से, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख रुपए। अब जो रिलायंस कंपनी है उसने 1:1 रेशो के अंदर बोनस शेयर्स को इशू कर दिया। मींस अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है तो आपको एडिशनली एक शेयर और मिलेगा। आपके पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर थे तो आपको 100 शेयर एडिशनली और मिल गए एंड जो आपकी टोटल क्वांटिटी बढ़ के हो गई वो हो गई 200। अब क्या होता है कि जिस रेशो के अंदर बोनस शेयर्स को इशू करते हैं तो जो शेयर का प्राइस है वो भी उस रेशो के अंदर स्प्लिट हो जाता है। मींस जो शेयर का प्राइस 1000 रुपए था वो घट के हो जाएगा 500 रुपीज एंड जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 1 लाख रुपए की वो आपकी सेम रहेगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि जब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहने वाली है तो बोनस शेयर्स का क्या फायदा है? तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपके बोनस शेयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करती है। इसके लिए कंपनी के पास मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीजन है कि कंपनी अपनी लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है। मींस जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करेगी उससे क्या होगा कि जो ओवरऑल शेयर्स की क्वांटिटी है उसके अंदर इंक्रीमेंट आएगा, जिससे उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से जो कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर प्राइस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो एक प्राइस बैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि 500 से 1500 एंड उन्हीं शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिनका शेयर प्राइस 500 से 1500 के बीच में आता है। अब मान के चलो किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 2000 रुपये है तो वो क्या करेगी, वो 1:1 की रेशो के अंदर बोनस शेयर्स को इशू करेगी, जिससे उसका शेयर प्राइस घट के हो जाएगा 1000 रुपये एंड वो उन सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी जो उस प्राइस बैंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो कंपनी है जो उसके रिजर्व्स के अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है। चौथा रीजन क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करती है इससे जो उसके शेयर होल्डर हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी आगे जाके इन फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी। ये तो था कंपनी का पर्सपेक्टिव कि कंपनी क्यों बोनस शेयर्स को इशू करती है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ऐसे इन्वेस्टर आपको बोनस शेयर से कैसे फ़ायदा हो सकता है? तो जो सबसे पहला फ़ायदा है वो होता है कि जो आपके शेयर्स की ओवरऑल क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। मान के चलो किसी कंपनी के आपके पास 100 शेयर थे, कंपनी ने 1:1 के अंदर बोनस शेयर्स को इशू किया तो आपके शेयर्स की क्वांटिटी डबल हो गई। तो जो आपको प्रॉफिट पहले होना था शेयर के प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आने के बाद, बोनस शेयर्स मिलने के बाद वो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या हो सकता है? डिविडेंड्स। मान के चलो किसी भी कंपनी ने 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है
तो पहले अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपको कितना डिविडेंड मिलना था, 1000 रुपीज़। अब आपका जो शेयर की क्वांटिटी है वो डबल हो गई है, तो अब आपको बोनस शेयर्स मिलने के बाद कितना डिविडेंड मिलेगा, 2000 रुपीज़। तो आपको बोनस शेयर्स मिलने के बाद ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी क्विकली एग्जीक्यूट होंगे, जो शेयर्स की लिक्विडिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। चौथा रीज़न क्या हो सकता है कि जो आपका शेयर का प्राइस है वो काफ़ी नीचे हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, उसके बाद जो कंपनी के अंदर प्राइस के अंदर मूवमेंट आएंगे वो काफ़ी अच्छी आएंगी एंड लॉन्ग टर्म के अंदर आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि किस कंपनी ने बोनस शेयर्स को डिक्लेयर कर रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के ऊपर आना है एंड गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल को सर्च करोगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने निकल के आएगा, आपको जाके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो मनी कंट्रोल की ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर आके एक ऑप्शन दिखेगा मार्केट्स का, आपको इसके ऊपर जाना है। इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कॉर्पोरेट एक्शन का, जाके आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको क्या मिलेगा, जो भी आपकी कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कब की हैं, बोर्ड मीटिंग्स कब है, बोनस शेयर्स, डिविडेंड्स, जितनी भी कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज के ऊपर मिलेगी। आपको बोनस शेयर्स के बारे में पता करना है तो सिंपल यहाँ पे जो बोनस वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसने आपके सामने 3 कंपनीज़ को फिल्टर करके आपके सामने दिखा दिया है। इन तीनों कंपनीज़ ने जो बोनस शेयर्स है उनको डिक्लेयर कर रखा है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है शक्ति पंप्स, इसने बोनस शेयर्स को डिक्लेयर कर रखा है 5:1 की रेशियो के अंदर। मीन्स अगर आपके पास इसका 1 शेयर है तो आपको एडिशनल 5 शेयर्स मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ बोनस। मान के चलो आपके पास शक्ति पंप्स के 100 शेयर्स हैं तो आपको एडिशनल 500 शेयर्स मिलेंगे बोनस की फॉर्म में। आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 600। आप इसको यहाँ से जाके नीचे से थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अंदर जाके आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ एक्स डेट। एक्स डेट का मतलब क्या है, जैसे कि एक्स डेट है 25 नवंबर 2024। मीन्स इस डेट के ऊपर जो शक्ति पंप्स हैं उसके शेयर आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए, तभी जाके आपको जो बोनस शेयर्स हैं, मीन्स जो एडिशनल 5 शेयर्स हैं 1 शेयर के ऊपर, वो आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो, दैट इज़ राघव प्रोडक्ट्स, इसने भी आपकी 1:1 रेशियो के अंदर जो बोनस शेयर्स हैं उनको इशू कर रखा है। तीसरा ऑप्शन आपका स्प्राइट्स, इसने भी आपका 1:1 के अंदर बोनस शेयर्स को इशू कर रखा है। तो इस तरीके से आप उन कंपनीज़ को फिल्टर कर सकते हैं जिन कंपनीज़ ने आपका बोनस शेयर्स को डिक्लेयर कर रखा है। तो ये थी सिंपल सी वीडियो कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, क्यों कंपनीज बोनस शेयर्स को इशू करती हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है एंड कैसे आप उन कंपनीज़ को ढूंढ सकते हैं जिन्होंने बोनस शेयर्स को डिक्लेयर कर रखा है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बोनस शेयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हुए होंगे एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।